नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया मिशन पर। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि सूर्य नमस्कार करने के 5 अद्भुत फ़ायदे क्या हैं, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि सूर्य नमस्कार किन लोगों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है, साथ ही साथ इनके हर आसनों में हमें किस तरह से सांस लेना और छोड़ना है, इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार की। और इनके आसनों में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन गलतियों को हम करते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिर्फ आसनों के बारे में कि कौन सा आसन किसके बाद करना है, कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस में किस तरह से सांस लेना है। तो जब हम आसन समझ लेंगे और हम सांस प्रक्रिया पर आ जाएंगे तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी अगर हो सके तो मेरे साथ इसको करने की कोशिश करें, ताकि आप खुद अनुभव कर सकें कि कहाँ पर हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं और कहाँ पर एक्सहेल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे आसन हैं इसमें जिनमें सहजता से अपने आप ही एक्सहेल होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसनों के बारे में। तो दोस्तों, इसमें 12 आसनों का एक समूह है जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सीधे खड़े हो जाएंगे अपने मैट पर, दोनों पैरों में गैप रखेंगे तकरीबन कंधों के बराबर। अपने जितने शोल्डर्स में गैप है हमारे, उतना ही गैप हमारे पैरों में होना चाहिए। इसके बाद हम दोनों हाथों को साइड से सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। दोनों हाथों को ऊपर सिर के ऊपर आपस में मिलाएंगे और फिर इसे थोड़ा सा आपस में दबाव देते हुए नीचे चेस्ट के सामने तक लेकर के आएंगे। दोनों एल्बो को स्ट्रेट रखिएगा। इसे कहते हैं नमस्कार आसन या फिर नमस्कार मुद्रा। अब दूसरे आसन पे हम जब जाएंगे यहाँ से, तो दोनों हाथों को सामने की ओर इस तरह से खोल लेंगे, फैला लेंगे कंधों के बराबर। फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और जितना हो सके सहजता से पीछे की ओर जाएंगे। इसे हम कहते हैं हस्तुष्टान आसन। अब आगे की ओर झुकते हुए याद रखें, पीठ को सीधा रखें। ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं करना है, पीठ को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अगर बैक पेन वगैरह है तो बहुत आराम से कीजिए, या फिर बिना किसी फिजिशियन की सलाह के मत कीजिएगा। और नीचे की ओर जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यहीं तक जा पाएंगे, या फिर हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग फ्लेक्सिबल हैं, नीचे तक जा पाएंगे। लेकिन इन दोनों ही प्रक्रिया में ध्यान रखें, पैरों को मोड़ना नहीं है। लेग स्ट्रेट रखिए, भले आप यहीं तक स्ट्रेच कर पा रहे हों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पैरों को सीधा रखें। वरना अगर आप मोड़ेंगे तो ये हमेशा आदत बनी रहेगी और कभी भी आप इतने फ्लेक्सिबल हो नहीं पाएंगे कि आप और नीचे जा सकें। तो पैरों को हमेशा स्ट्रेट रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है लाइक दिस, और जहाँ तक भी जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। इसे हम कहते हैं पद हस्तासन। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, हाथों को इस तरह से ज़मीन पर रख सकते हैं, तो पैरों के जस्ट बगल में रखें। इसके बाद हम पैरों को मोड़ेंगे पहले और दोनों हाथों को ज़मीन पर रख लेंगे। जिनके नहीं लग रहे थे हाथ, वो भी अब ज़मीन पर रख लेंगे और अपने दाहिने पैर को पीछे लेकर के जाएंगे। पैरों को सीधा रखिएगा। इसे कहते हैं अश्वसंचालासन। अब जो लोग इस तरह से कमर को नीचे की ओर झुका सकते हैं, जितना ज़्यादा वो झुकाएंगे। जो नहीं कर सकते वो सिंपली जितना हो पाए उतना कर सकते हैं, या फिर पहले चरण में आप नीचे इस तरह से घुटनों को रख करके भी कर सकते हैं। इस तरह से बस याद रखें, इसमें कमर को नीचे की ओर स्ट्रेच करना है और हमारा ये एंगल जो है वो इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत आगे और ना बहुत पीछे। ये हमारा जो एंगल है वो ठीक नी के नीचे होना चाहिए। ये हो गया अश्वसंचालासन। अब इसके बाद दूसरे पैर को भी ठीक उसी पैर के बगल में रखेंगे और सिर को नीचे और एड़ियों को ज़मीन की ओर स्ट्रेच करेंगे। इसे हम कहेंगे पर्वतासन। जितना ज़्यादा हो सके सहजता से, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसको हम कहेंगे पर्वतासन। अब इसके बाद अगला आसन है हमारा अष्टांग नमस्कार। अब इसमें आप चाहें तो अष्टांग नमस्कार करें, या पूरा आप आराम से ज़मीन पर इस तरह से लेट भी सकते हैं शुरुआती स्थिति में, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। बाकी लोग जो लोग कर सके उनके लिए सबसे पहले नी डाउन। इसके बाद हाथों को हाथों के बीच में चेस्ट को लाते हुए चेस्ट और चिन को ही सिर्फ ज़मीन पर टच करेंगे, और इसके बाद थोड़ी देर उसमें रुक करके फिर नीचे आ जाएंगे। अब दोनों पैर के पंजों को सीधा करेंगे। इसके बाद का आसन है भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जितना हो सके कोशिश करें, नाभि तक उठे ज़रूर। भुजंगासन के बाद फिर से अब हम उल्टी क्रम में आएंगे। पर्वतासन फिर से आ जाएगा यहाँ पर, हील डाउन और
जितना हो सके अंदर की ओर अपने नेवल पॉइंट को देखने का प्रयास कीजिएगा। अब अगला आसन फिर से अश्व संचालासन आएगा। अगर आप राइट लेग पीछे लेकर के गए थे तो राइट को ही वापस लेके आइएगा जहाँ तक हो सके, यहाँ तक। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो हाथों के बीच तक लाएं, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा है। और फिर से अश्व संचालासन करेंगे जैसे हम लोग पिछली बार गए थे वैसे ही। अब दूसरे पैर को भी उठा करके ठीक इसी के बगल में रखते हुए लेग को स्ट्रेट करेंगे। ना हो पाए तो आप पैर को सीधा रखिएगा, भले आप हाथ यहाँ तक रखें या जहाँ तक भी आप फ्लेक्सिबल हो वहाँ तक। एंड इसके बाद फिर से बैक स्ट्रेट करते हुए हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे, सांस भरेंगे और यहाँ से हस्तोष्ठान आसन, और उसके बाद फिर से नीचे आएंगे और नमस्कार आसन। तो ये दोस्तों पूरा 12 स्टेप्स का हमारा सूर्य नमस्कार होता है। ये आपने देखा, इसमें जितनी सहजता से आराम से आपसे हो पाए उतने आराम से स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो हर एक आसन अपनी स्थिति में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें सांस कैसे लेनी है। तो अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग हमारे साथ कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना ध्यान दें कब करना है। और जब भी आपके पास टाइम हो, जब आप कर रहे हो, तो इस वीडियो को दोबारा से चला करके एक बार जरूर कोशिश करिएगा कि ब्रीदिंग के साथ इसे कर सके, क्योंकि सूर्य नमस्कार आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो ये आपको जितना फ़ायदा ऐसे करने से होता है उससे कम 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि ब्रीदिंग का तालमेल के साथ ही इन सभी आसनों को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ब्रीदिंग कैसे करनी है। फिर से सीधे खड़े होंगे। अब यहाँ पर पहला आसन नमस्कार आसन के लिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। पहला आसन हमारा नमस्कार आसन। अब हाथों को सामने की ओर खोलेंगे, सांस भरते हुए हस्तोष्ठान आसन, जितना हो सके पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, बैक स्ट्रेट नीचे की ओर, सांस यहां पर छोड़ देंगे, सांस भरते हुए राइट लेग पीछे जाएगा, करेंगे अश्व संचालासन, सांस छोड़ते हुए करेंगे पर्वतासन। अब यहां से आएंगे अष्टांग नमस्कार में सांस भरते हुए। बहुत से लोग यहां पर होल्ड कराते हैं, तो 80 to 90% लोग यहां पर होल्ड कराते हैं, जो कि गलत है। यहां पर सांस भरते हुए आपको अष्टांग नमस्कार करना है और फिर सांस छोड़ते हुए जमीन पर आएंगे और फिर सांस लेते हुए आपको भुजंगासन करना है। इसके बाद फिर से आ जाएंगे पर्वतासन में, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अश्व संचालासन। राइट लग गया था तो राइट ही वापस लाइएगा, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, सांस भरते हुए ऊपर की ओर बैक स्ट्रेट करके हस्तोष्ठानासन और सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्कार आसन। ठीक है। अब ये एक बार अगर आपने राइट से किया है तो इसी को आपको एक बार लेफ्ट से दोहराना होगा, तब ये पूरी एक आवृत्ति होती है, एक सेट कहलाता है। ठीक है। तो अब हम एक बार बाएं पैर से भी इसको दोहरा लेते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन, सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोल करके हस्तोष्ठानासन, सांस छोड़ते हुए बैक स्ट्रेट पदहस्तासन। अब बायां पैर लेके जाइए पीछे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए नी डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार, सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली डाउन ऑन द फ्लोर, पंजों को सीधा करेंगे पैर के, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए अश्व संचालासन। अब क्योंकि बायां पैर पीछे गया था तो बायां पैर ही पहले वापस आएगा आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, सांस लेते हुए हस्तोष्ठानासन और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन। तो दोस्तों ये हमने किया सूर्य नमस्कार। आपने देखा कि इसमें कैसे ब्रीदिंग करते हैं और आपने देखा कि इसमें आसनों की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट वर्कआउट है, साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल लेवल पर ही नहीं, आपकी एनर्जी बॉडी पर और आपके मेंटल लेवल पर भी काम करता है, बशर्ते आप इसमें ब्रीदिंग अपनी ठीक रखें। तो इस वजह से मैंने आप सभी को बताया कि इसमें ब्रीदिंग कैसे करते हैं। शुरुआत में आप इसके 1 सेट 2 सेट या जितने भी आप कंफर्टेबल हो आप करें, और इसके बाद आप अगर मिनिमम 6 सेट अगर आप करेंगे तो आपको और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में कंप्लीट वर्कआउट होता है।
अगर आप इसके अलावा और कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप 1 सेट 2 सेट 3 सेट भी कर सकते हैं, बट अगर आप 6 से लेकर के 12 सेट के बीच अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको और कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जल्द से जल्द दोस्तों सूर्य नमस्कार को अपनी एक्सरसाइज में शामिल करिए और इससे होने वाले अद्भुत फायदों को उठाइए। आप सभी से गुजारिश है कि नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप सभी तक ला सकूँ। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।